नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप जैसे ही कर्म करते हैं उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलते रहते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं एक कहानी के जरिए। किसी राज्य में एक राजा रहता था दोस्तों, और वो अपने प्रजा का बहुत ख्याल रखता था दोस्तों। वो समय समय पर जा करके प्रजा के गांव में भ्रमण करता था और जानता था कि कोई समस्याएं तो नहीं चल रही हैं दोस्तों। वो राजा बहुत ही अच्छा था और उस राजा की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें थी दोस्तों। वह प्रजा की समस्याओं का बहुत ही ख्याल रखता था और कोई भी प्रजा में कोई परेशानी चल रही होती है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता था। उसकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक देशों में फैले हुए थे दोस्तों। एक बार राजा किसी गांव की प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए भ्रमण पर निकले हुए थे दोस्तों। उसी दौरान राजा के कुर्ते का बटन टूट गया। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और कहा, जाओ इसी गांव में कोई दर्जी हो तो उसे बुला के ले आओ जो हमारे कुर्ते का बटन लगा सके दोस्तों। और तुरंत ही पूरे गांव में एक अच्छे दर्जी की खोज शुरू हो गई दोस्तों। और संयोग से उस गांव में ही एक दर्जी था, एक छोटा सा दर्जी था और उसकी एक गांव में ही छोटी सी अपनी दर्जी की खुद की उसकी दुकान थी दोस्त। दर्जी को बुलाकर राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा, मेरे कुर्ते का बटन सिल सकते हो? दर्जी ने कहा, जी हजूर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरा काम ही है और मैं इसे बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। दर्जी ने तुरंत अपने थैले से धागा निकाला और राजा के कुर्ते का बटन लगा दिया, सिल दिया। राजा ने खुश होकर के कहा, बताओ इस काम के तुम्हें क्या कीमत दे दूं? तो दर्जी ने कहा, इसमें हमने धागा ही लगाया है, बाकी बटन तो आप ही के पास था, इसलिए इसके कोई पैसे नहीं। राजा ने कहा, नहीं मांगो, हम तुम्हें इस काम की कीमत अवश्य देंगे, आप जो मांगना चाहते हो मांगो। तो दर्जी ने सोचा कि इतना छोटा सा काम किया है, इसके मैं कितने पैसे मांग दूं। दर्जी ने सोचा कि 2 रुपये मांगता हूँ। 2 रुपये मांगने के सोचा दर्जी ने कि मैं इसके 2 रुपये मांग लेता हूँ। फिर से दर्जी ने अपने मन में सोचा कि अगर मैं राजा से 2 रुपये मांगूंगा तो राजा सोचेगा कि इतने से काम के ये दर्जी हमसे 2 रुपये मांग रहा है, तो इन गांव वालों से कितने रुपए मांगता हो। उस दर्जी ने कहा कि आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी दे दीजिए। राजा को भी अपने हैसियत के हिसाब से देना था ताकि समाज में राजा का भी रुतबा कम न हो जाए दोस्तों। इसलिए राजा ने उस दर्जी को 2 गांव दे दिए दोस्तों, 2 गांव का मालिक बना दिया। अब दर्जी ने सोचा, कहा तो मैं महाराज से 2 रुपये मांगने की सोच रहा, कहा हमें 2 गांव का मालिक बना दिया। दोस्तों, हम लोग भी उस दर्जी के समान सोचते हैं और भगवान से कुछ न कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से मांगते हैं दोस्तों। लेकिन क्या पता दोस्तों, ईश्वर हमको उनकी क्षमता के अनुसार कुछ अधिक और बड़ा देना चाहते हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब आप भगवान पर सब कुछ छोड़ देंगे दोस्तों, तब वह अपने हिसाब से आपको दे देंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है दोस्तों। इसलिए कर्म को करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। हमारे नए नए वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।